साथियों जय भीम। आप देख रहे एबी इंडिया आवाज़। बहुजन समाज की राजनीति को नई दिशा देने वाले वामसेप और डीएस फोर्स जैसे संगठन के निर्माण करने वाले बहुजन समाज पार्टी बनाने वाले महानायक मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती के अवसर पर गोंदिया जिला विधानसभा की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया था। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं सुनील भरने, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष। सर, आज जो रैली निकाली गई थी बहुजन समाज पार्टी की ओर से, सर इसका उद्देश्य क्या था? रैली का उद्देश्य जो है, आज मान्यवर कांसीराम साहब की 90वीं जयंती है, तो उनके इस जयंती में रैली या अभी शाम को भी प्रोग्राम है। उसका उद्देश्य है कि जो मान्यवर कांसीराम साहब ने एक बहुत बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी एक ही बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक पढ़े, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उनका दिमाग ख़राब हो गया कि देश में गैर बराबरी है और लोगों को एहसास नहीं उसका। तो मेरा जीवन जो है इस बहुजन समाज को जागरूक करने में लगा दूंगा। मेरे कोई माँ बाप, भाई बहन और कोई भी परिवार नहीं रहेगा, ना ही उनके शादी में जाऊंगा ना मैत में जाऊंगा। तो ऐसी कसम खाई और पूरे देश भर निकले बहुजन समाज में भाईचारा बनाने के लिए, उनको एहसास कराने के भाई तुम इस देश के राजा हो। और बहुत सही मायने में आज जो है मान्यवर कांसीराम साहब ने जो है फुले शाहू अम्बेडकर, संत जगनाड़े महाराज, संत तुकाराम महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना था, उनका आंदोलन था, तो वो सही मायने में बाबा साहब और फिर उसके बाद में मान्यवर कांसीराम साहब ने तो बहुजन समाज को जो है एहसास करा दिया कि भैया तुम इस देश के राजा हो। अभी ये एहसास उस लेवल पे जाने का है। आज भी हमारे बहुजन समाज के लोग जो है वो गुलामी में मस्त है। तो कहीं ना कहीं बोलेंगे हज़ारों साल की गुलामी, हमारे खून में ही गुलामी है, ठंडक है। तो कांसीराम साहब की जयंती के माध्यम से बहुजन समाज में खून में गर्मी लाने के लिए आज का कार्यक्रम था। जैसे आपने कहा कि उद्देश्य क्या है, तो आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य मान्यवर कांसीराम साहब ने इस देश के बहुजन समाज के लिए क्या सपना देखा था, तो उनका ये सपना जन जन तक पहुंचाने के लिए आज के इस उनके जयंती के दिन के अवसर पर हमने उस उद्देश्य को साध्य करने के लिए आज का कार्यक्रम या ये रैली की है। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये रैली का उद्देश्य ये था कि जो समाज, जो सोया हुआ समाज है, उसके खून में गर्मी लाने के लिए है। सर, मेरा एक प्रश्न हमेशा मेरे मन में उठता है कि बहुजन मतलब क्या, बहुजन समाज मतलब क्या? बहुजन समाज, जब भी बात आती है बहुजन समाज की, तो एक ही वर्ग, विशेष वर्ग को देखा जाता है, एक ही समाज को देखा जाता है। तो हमारे साथ में तुरकर जी बने हुए। सर, बहुजन मतलब क्या? बहुजन का मतलब होता है सभी जाति धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों का, और उनके विचारों को और उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उस समाज को बहुजन कहते हैं। और बहुजन जो आंदोलन है, शासक बनो, क्योंकि देश में जब तक उसके विचारधारा के लोग शासक नहीं बनेंगे तब तक बहुजन राज्य नहीं आ सकता, बहुजनों के हित की बात नहीं हो सकती। और वो हित बहुजनों की होने के लिए ही पूरे कांसीराम साहब जी ने पूरा जीवन यापन कर दिया। और लोग जो कहते हैं, आपने कहा कि भाई ये एक विशिष्ट वर्ग विशेष की पार्टी या वर्ग विशेष के लोगों को ही इस विचारधारा में जोड़ा जाता है, तो बिल्कुल गलत है। मैं रविदास से लेके पेरियार जी के से लेके फुले स्याहू, तुम्हारे फातिमा शेख, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और आंदोलन बहुजन विचारधारा मतलब मानवतावादी विचारधारा को जिंदा करना, सारे समाज के लोगों का हित जहां निहित है, ऐसे लोगों का शासन आना चाहिए, ये सपना देखा उन लोगों ने। और स्याहू महाराज ने तो डायरेक्ट बाबा साहब को कहा कि हम लोगों की जो विचारधारा है, सारे लोगों की, बहुजनों की, इस विचारधारा को कानूनी जामा पहनाना है आपको। इसलिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन यापन कर दिया, अपने बच्चों को भी नहीं देखा, उनके पूरे बच्चे मर गए तो उनके पास कफन के लिए भी पैसा नहीं था, ये स्थिति पैदा हो गई। लेकिन उनने कानूनी जामा बहुजन के लिए पहनाया और कहा कि मेरे समाज के लिए मैंने ऐसे फल लाया हूँ कि जो बहुजन शासक बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ का बहुजन
अपने वोट की कीमत को नहीं समझा। इस वोट से बोले बाबा साहब ने कहा था कि मेरा समाज वोट के माध्यम से शासक बनेगा और अपने समाज के लिए कार्य करेगा, लेकिन ये समाज गुलाम निकला, बहुत ज़्यादा गुलाम निकला, कुछ बेईमान निकले, चमचे किस्म के लोग निकले। इसलिए आज भी बहुजन विचारधारा को समझ नहीं पाए और सत्ता हासिल नहीं कर सके। फिर इनके वोट को खरीदने के लिए धन्ना सेठों ने पैसा लगाया, वहाँ भी ये मजबूरन बिक्री हो गए और उसके कारण आज भी सत्ता प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए कांसीराम साहब, बाबा साहब ने कहा था कि जैसे अपन बेटी को पालते हैं वैसी वोट के अधिकार को आपको पालना है और वोट को संभाल के रखना है और इस देश की शासन करती जमात बनना है आपको वोट के माध्यम से, और इस देश का राजा बनना है, तभी तुम्हारा राज आ सकता है और बहुजनों का सपना पूरा हो सकता है। उस सपना पूर्ति के लिए ही कांसीराम साहब ने DS4 बॉम्बसेप और उसके बाद पार्टी का रूप दिया, क्योंकि जब तक पार्टी बनेगी नहीं, जब तक राजनीतिक रूप पार्टी को नहीं दिया जाएगा और उसको हमारा समाज पूरा का पूरा बहुजन मतदान नहीं करेगा, तब तक अब शासक नहीं बन सकते। ऐसी स्थिति पैदा हो गई और शासक बनना है तो आपको मतदान देना पड़ेगा। लेकिन ये बहुजन, ये जो मनुवादी लोग हैं, इतने धूर्त और कपटी होते हैं कि इन लोगों ने आप जब देश में बहुजन जागने लगा, वोट देना सीख लिया, तो EVM जैसी खराब मशीन लाया और उसके माध्यम से इनके वोट को भी डाइवर्ट करने का काम किया। जबकि सारे अब इलेक्शन कमीशन को भी खरीदा गया, इलेक्शन कमीशन को खरीदा ऐसा गया कि इलेक्शन कमीशन EVM मशीन हटाने को तैयार नहीं, क्योंकि जबकि जब पब्लिक के लिए है वोट है तो उनके बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए, उनका वोट कहाँ गया, किसको चुनना है, ये उनको मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रल मशीन लाकर ये अपना इलेक्शन कमीशन और BJP शासन करती जमात ने, ये जो शासन करते हैं मनुवादी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ा, न्यायालय को भी नहीं छोड़ा और खरीदी करने का पैसे के बल पर काम किया, देश को लूटने का काम किया। और अभी भी यदि EVM मशीन नहीं हटी तो हमारा दावा है कि आपका वोट आपके चुने हुए आदमी को, जिसको चुनना चाहते उसको मिलेगा नहीं, और ये मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी डिमांड है बहुजन समाज पार्टी की ओर से। मैं डॉक्टर LS तुरकर गोरेगांव ये डिमांड जिला कोषाध्यक्ष डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ पार्टी की तरफ से कि यदि इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी भी लज्जा बची है, ईमानदारी बची है और शासन के अपना ईमानदारी बची है और उस पद की गरिमा को जिंदा रखना है, लोकशाही को जिंदा रखना है, तो EVM मशीन को हटाना आवश्यक है और बहुजन को जगाना, हम जगाने का काम करेंगे। और हमारा वोट बहुत है इस देश में, लेकिन बहन जी को ग्राफ नीचे दिखाने के लिए और BSP का ग्राफ नीचा दिखाने के लिए वोट को मशीन के द्वारा डाइवर्ट करके बहन जी को और BSP को नीचा दिखाने का कार्य किया। ये कार्य नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरे समाज से, मेरे पूरे बहुजन लोगों से आह्वान करता हूँ कि वो मायूस न होते हुए अपना कार्य करे। हमारी बहन जी नेता है और बहन जी इसके लिए कोई न कोई उपाय ढूंढेंगे, और नहीं तो जन आंदोलन करना पड़े तो उसके लिए भी जनता को तैयार रहना है और तैयार करने का काम हम घूम घूम के करेंगे। आज रैली के मार्फत हमने दिखाया कि बहुजनों की ताकत कम नहीं है। नीला झंडा, हाथी निशान, और बहन जी देश में क्रांति लाएगी, EVM हटाएंगे और बहुजन का राज लाएंगे, ऐसी घोषणा करते हुए अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय कांसीराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, और हमारे साथ में संतोष जी खोबरागड़े हैं जो OBC समाज से, तेली वर्ग से आते हैं, और वो जो समाज की जो मूवमेंट, जो हमारे सभी महापुरुषों की जो मूवमेंट चल रही है बहुजन समाज की, सर आप जो आज मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती है उसके उपलक्ष्य में आप क्या बताओगे सर? भारतवासियों को मैं कांसीराम साहब जयंती की अभिनंदन करता हूँ। बहुजन समाज क्या है और वो कितना समाज है इस देश में, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। साइमन कमीशन से इस देश में OBC, SC, ST इन प्रवर्गों का निर्माण किया, जिसकी वजह से 1931 में इनकी जनगणना हुई। और हमारे भारत में यह कितनी संख्या में है, OBC कितनी संख्या में है, SC कितनी संख्या में है, ST कितनी संख्या में है, ये सारा हिसाब निकला, जिसमें 85% बहुजन इस देश में है और 15% जो ओपन समाज के लोग हैं, जिन्होंने हज़ारों सालों से यहाँ के बहुजनों के, भारतीयों के ऊपर में जो गुलामी बना के रखी थी, शिक्षा से वंचित रखा गया, धन संचय से वंचित रखा गया, जिसको इस देश के संविधान ने एक आधार दिया, एक मौका दिया, जो अपनी जाति को छोड़कर कोई भी काम कर सकते थे। और संविधान समझाने के लिए, संविधान जब माननीय कांसीराम साहब को समझ में आ गया, उन्होंने अपनी देश में इस क्लास 1 के ऑफिसर की नौकरी छोड़ करके इन बहुजनों को, ये भारत के मूल लोगों को, OBC, ST लोगों को यहाँ का संविधान समझ में आए और संविधान उनको हक अधिकार देता है। इस हक अधिकार के द्वारा वोट का अधिकार उन्हें जो मिला है, इससे वो सरकार बना सकते हैं और अपने हकों का अधिकार वो खुद ले सकते हैं। परंतु आज हमें खेद होता है कि
देश में 75 वर्ष के बाद भी, आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी ओबीसी SC ST वर्ग को ये बात समझ में आना बाकी है कि इस देश में दो वर्गों की लड़ाई है, एक बुद्धिज़्म और एक ब्राह्मणिज़्म। बुद्धिज़्म में ओबीसी SC ST वर्ग के लोग आते हैं और ब्राह्मणिज़्म में जो ओपन वर्ग के लोग आते हैं, जिन्होंने पार्टियाँ बनाई, कांग्रेस बनाई, बीजेपी बनाई, शिवसेना बनाई और ना जाने कितनी हज़ारों पार्टियाँ उनकी है। बहुजन समाज ने भी पार्टियाँ बनाई। आज हम देखते हैं इस देश में पार्टियां जो वोटों की संख्या में गिना जाता है, 85% बहुजन हमारा वोट कहाँ जा रहा है, हमें सोचना पड़ेगा कि नंबर 1 पर बीजेपी है जिसमें 38 पार्टियां हैं, नंबर 2 पे कांग्रेस है जिसमें 26 पार्टियां यूपीआई बना के और एनडीए बना के घूम रही है। हम बहुजन समाज पार्टी को देखते अकेली लड़ रही है, कोई गठबंधन में नहीं है, फिर भी इस देश में तीसरे नंबर पर है। अगर हम बहुजन समाज के लोग समझ जाए कि इस देश की लड़ाई जब दो वर्गों की है तो हमारा वोट हम मनुवादियों को नहीं देते हुए अपने ही वर्गों की पार्टियों में अगर हम दें, और अपने भी वर्गों की पार्टियों में हम देखते हैं कि हमारे वर्गों की पार्टियां में बहुत सारी पार्टियां हैं। आज हम देखते हैं वंचित है, भारिप है, बहुजन समाज पार्टी की सपा है, और इन सारी पार्टियों में आज नंबर 3 पर जब बहुजन समाज पार्टी है और हमारे नेता एक साथ गठबंधन में आना नहीं चाहते हैं, तो हम जनता को समझ जाना पड़ेगा कि हमारा वोट एक तरफ जाना चाहिए और जो नंबर 3 की पार्टी है उसको नंबर 1 पे लाने के लिए हमें काम करना चाहिए। 2007 से 2012 का हम इतिहास देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो माननीय कांसीराम साहब ने बनाई थी बहुजनों के उत्थान के लिए, 5 साल का उनका बहुमत का जो राज हम देखते हैं यूपी के अंदर में, जिन्होंने वहाँ बहुत सारा बैकलॉग, ओबीसी का बैकलॉग, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर्स हम देखते हैं, वहाँ की जनता को जो आधार देखते हैं कि समाज सरकारें क्या क्या काम कर सकती है, वो बहन मायावती ने दिखा दी है। इसलिए हमारा सपना है कि बहन मायावती की सरकार दिल्ली में बैठे और पूरे देश पे बहुजन समाज का राज हो। और बहुजन समाज आज हम देखते हैं 75 सालों से जो हमेशा पेंडालों में है अपनी मांगें मंगवाने के लिए, ओबीसी कहता है जनगणना करो, उधर आदिवासी कहते हैं हमारी मांगें पूरी करो। और साथियों, अलग अलग हमें अपनी मांगों मंगवाने से कुछ नहीं होगा। हमें एक साथ बहुजन समाज पार्टी को इस देश की सत्ता में बिठाना देना है, जिससे हमें पिंडालों में न रहकर हमें अपने अधिकार खुद ब खुद मिल जाएंगे। इसलिए हमारे वोट, यहाँ कहा गया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो वोट हमारा है तो हमारे ही वर्गों से गई हुई पार्टी उसी को जाना चाहिए। अगर हम ब्राह्मणवादियों के साथ में अगर अपने आदमी को भेजते हैं तो आदमी वहाँ जाके बैल बन जाता है, वो किसी के तो भी इशारे पे काम करता है। और इसीलिए हमें हमारे वोटों को, हमारे बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज के हित के लिए बनी हुई पार्टी को दे करके हम लोगों को जगाने के लिए आज माननीय कांसीराम साहब की जयंती मनाए हैं, जोर शोर से मनाए हैं, ताकि लोगों तक पहुँचे, माननीय कांसीराम साहब का काम पहुँचे, जिन्होंने सोती हुई समाज को जगाया। तुम्हारे हक अधिकार संविधान में है, वो संविधान के बारे में बताया और पूरा जीवन लगा दिया। और इसी के सहारे आज हम उन्हीं की जयंती को मना रहे हैं। और आज शाम का भी हमारा प्रोग्राम है। माननीय अजायबराव शास्त्री जो ओबीसी समाज से, लोधी समाज से, पूरा जीवन उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस जीवन को समाज में पहुंचाने के लिए लगाया। और ऐसे ही सारे महामानव जो आज ये काम कर रहे हैं, मैं सभी को नमन करता हुआ आज के अपने 2 शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। गोंदिया जिला प्रभारी अनिल कुमार जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, सर अनिल कुमार बावनी जी। और सर अभी जो सत्ताधारी पार्टी है वो बोलती है कि अगर हमारी 400 सीटें आई तो हम लोग संविधान को बदलेंगे। सर आप इस अवसर पे, मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती के अवसर पे, जो सत्ताधारी पार्टी है उसको आप क्या बताना चाहोगे कि ये हमारा संविधान जो है हमारी नींव है, अगर संविधान के ऊपर अगर कुछ होता है तो आप किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? देखो, ये जो संविधान बदलने की बात है और संविधान ख़त्म करने की बात है, तो इनके बाप की औकात नहीं कि वो संविधान ख़त्म करें। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान के बारे में, यानी लोकतांत्रिक के बारे में जो बाबा साहब ने जड़ें मजबूत करके रखे, तो उनकी औकात भी नहीं कि वो संविधान को हिला भी सके। लेकिन संविधान को ख़त्म ना करते हुए संविधान को पोकड़ करने की ये रणनीति है। यानी 1947 से जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके बाद 1952 को पहला चुनाव हुआ और 49 को जो बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान बाबा साहब ने तो दिया, लेकिन सही में इस देश में संविधान लागू हुआ क्या, ये सवाल खड़ा हुआ है। तो संविधान तो ये बदल नहीं सकते, लेकिन संविधान भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताना चाहूँगा और इस देश के जनता को बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर संविधान लागू होता तो बाबा साहब भी कहते थे और माननीय कांसीराम साहब ने भी कहा है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अभी खोबरागड़े जी ने कहा कि 1931 में अंग्रेज़ों ने इस देश के ओबीसी वर्ग की जनगणना, यानी पूरे देश की जनगणना की, और जनगणना करने के बाद जो 52% अधिकार इस देश के ओबीसी को मिला, ये सही मायने में इस देश के ओबीसी को 52% अधिकार मिला क्या, ये सवाल भी मैं ओबीसी से करना चाहूँगा। नहीं मिला।
आज कांग्रेस ने भी 52% ओबीसी समाज को उनका हक और अधिकार नहीं दिया और बीजेपी ने भी नहीं दिया। और बात रही संविधान खत्म करने की, तो ये संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, ये प्रोपोगंडा है, यानी कांग्रेस का प्रोपोगंडा है। यानी जब 13 के पहले यानी 14 के पहले जब तुम इतिहास में जाओगे कांग्रेस के और बीजेपी के, तो क्या होता था कि कांग्रेस उस वक्त बीजेपी बोलती थी कि देखो कांग्रेस भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए, भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए, सरकार चेंज करो, सरकार चेंज करो। अब इनके पास कुछ लफ्ज नहीं, तो ये क्या बोलते हैं, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये प्रोपोगंडा है, इनके बाप की औकात नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इनके बाप की औकात नहीं कि ये संविधान को खत्म कर सके। ये मेरा सवाल है। साथ ही वो तो थे जो बीएसपी जिला विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएसपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। हमारे साथ में युवा नेता सचिन जी गणवीर है, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे कि सर आप क्या बताना चाहोगे सचिन जी इस शुभ अवसर पे, माननीय कांसीराम साहब की जयंती के अवसर पे आप क्या बताना चाहोगे? देश के जो जनता है, जो समाज है, बहुजन समाज, उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले भारत के सभी बहुजन समाज के जितने भी शुभचिंतक हैं, सभी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के, उन सभी को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भारत में अगर हमें हमारे हक अधिकार और आरक्षण को अगर बचाना है तो हमारी जो आज वर्तमान जो लड़ाई है वो लड़ाई वोट के माध्यम से होती है। और वो वोट के माध्यम से हम किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को हम कैसे जिता सकते हैं और इस भारतवर्ष में बहुजन जो मूल निवासी बहुजन समाज है, उस मूल निवासी बहुजन समाज की जो प्रधानमंत्री हम कैसे बना सकते हैं। बीएसपी की जो बहन मायावती जी है, इनको अगर हम भारत की प्रधानमंत्री बनाते हैं और वोट के माध्यम से हम लोग इस बीएसपी को हमें जिताना है, यही आज वर्तमान की लड़ाई है। हमें वो राजनीति के हथकंडे भी समझना पड़ेगा कि हमें जो मिलता है, आज हमें जो भी हक अधिकार मिलते हैं वो राजनीति से ही तय होते हैं, वही वो संसद में वो नीतियाँ बनती है और इसीलिए हमें वोटों के माध्यम से ही लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं यही बहुजन समाज मूल निवासी सभी समाज मूल निवासी बहुजन समाज को ये बताना चाहता हूँ कि हमें वोट को हमारे समझना पड़ेगा। वोट ये हमारा दान नहीं है, ये वोट हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। तो ये तो थे बहुजन विधानसभा गोंदिया जिला विधानसभा के सभी पदाधिकारी। तो साथियों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें और सब तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।